नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थुनांग पहुंची कंगना रनौत, कांग्रेस पर वार बोली, जिनका काम था वो मुंह छुपाकर बैठी है। मंडी में फिर फटा बादल, कोरतंग में भारी तबाही, महिला लापता। सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, शिप की लॉ से मानसरोवर यात्रा शुरू करने की मांग। सेना निवृत्त अधिकारी से 38 लाख की साइबर ठगी, सीबीआई बनकर दिया डिजिटल अरेस्ट। धर्मशाला में दलाई लामा का 90वां जन्मदिन, बोले 130 साल जीना है, दुनिया ने भेजा संदेश। मनाली में खाई में गिरी कार, 4 की मौत, सीएम सुक्खू ने जताया शोक। हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। मंडी की आपदा से प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंची सांसद कंगना रनौत ने आज कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। थुनांग में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका काम है वो मुंह छुपाकर और पैसा खाकर बैठे हैं। लोग चाहते हैं कि कंगना मुख्यमंत्री का काम करे या फिर पीडब्ल्यूडी अफसर बनकर सड़कें बनवाए। कंगना ने साफ कहा कि एक सांसद के पास ना तो आपदा राहत का फंड होता है, ना ही अफसरों की टीम। उनका काम केंद्र से फंड लाना है और वह इस दिशा में कोशिश कर रही है। कंगना ने आरोप लगाया कि पिछली बार केंद्र ने हजारों करोड़ों भेजे थे, लेकिन उनका कोई हिसाब नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो पैसा आएगा उसका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। फिलहाल कंगना नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ सराज, करसोग और नाचन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 2 स्थानों मंडी और चंबा में बादल फटने की घटनाएं हुई। चंबा के चुरहा में बादल फटने से कंधेला नाले में बाढ़ आ गई, जिससे नवनिर्मित पुल बह गया और 4 पंचायतों का संपर्क टूट गया। वहीं मंडी के चौहार घाटी इलाके में कोरतंग नाले में आधी रात बादल फटने से बाढ़ आई, जिसमें 3 छोटी पुलियां बह गई। ऊना जिले में भारी बारिश से स्वान नदी उफान पर आ गई और झलेड़ा में एक पेट्रोल पंप व वाहन शोरूम जलमग्न हो गए। कई घरों में भी पानी घुस गया। हमीरपुर के बरसर क्षेत्र में बारिश के बाद शुक्र खड्ड में बहकर एक प्रवासी महिला लापता हो गई, जिसकी तलाश जारी है। अब तक प्रदेश में मानसून सीजन में 74 मौतें हो चुकी हैं और 37 लोग लापता है। अकेले मंडी में अब तक 14 लोग की मौत हो चुकी है और 32 लापता है। सेना राहत व बचाव कार्यों में जुटी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश के शिपकिला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने इस मार्ग को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिपकिला मार्ग तिब्बत से प्राचीन व्यापार और तीर्थ यात्रा का रास्ता रहा है और यह मानसून से कम प्रभावित होने के कारण ज्यादातर समय खुला रहता है। उन्होंने बताया कि इस रास्ते से मानसरोवर की दूरी भी कम है और ये अधिक स्थिर गलियारा साबित हो सकता है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से केंद्र को हर जरूरी सहयोग देने का आश्वासन भी दिया और कहा कि इस मार्ग के खुलने से किन्नौर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 38 लाख रुपए की साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें फर्जी बैंक खाते और संदिग्ध ट्रांजैक्शन के नाम पर डराया और डिजिटल अरेस्ट में लोन की बात कहकर कई बार बैंक जाकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का एहसास होने पर अधिकारी ने हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। एसपी साइबर क्राइम दिनेश शर्मा ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी फर्जी कॉल या संदिग्ध लिंक से दूर रहने की अपील की है। साइबर क्राइम सेल के मुताबिक एक दिन में 59 साइबर ठगी की शिकायतें मिली है, जिनमें 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। शिमला, सोलन, बद्दी और बिलासपुर को साइबर ठगी के लिहाज से संवेदनशील घोषित किया गया है। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर हजारों अनुयायियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू मौजूद रहे। समारोह में पारंपरिक तिब्बती पूजा, नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को प्रेम, करुणा और धैर्य का प्रतीक बताते हुए शुभकामनाएं भी दी। वहीं दलाई लामा ने कहा कि उनका लक्ष्य 130 साल तक जीवित रहकर बौद्ध धर्म और मानवता की सेवा करना है। उन्होंने अपनी दिनचर्या और मानसिक संतुलन को दीर्घायु का सूत्र बताया। दलाई लामा का जीवन भारत से गहरा जुड़ा है और वे भारत को गुरु का देश मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। रोहतांग दर्रे के पास राहानी नाला क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि कार में कुल 5 लोग सवार थे। शवों को खाई से निकाल लिया गया है। हालांकि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर शोक जताते हुए घायल को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
है। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति और परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। प्रदेश में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में देर रात भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, शिमला, सोलन और कुल्लू जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ बाकी सभी जिलों में सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश से जल भराव, भूस्खलन और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं हो सकती है। 8 और 9 जुलाई को भी अलर्ट जारी रहेगा। हालांकि 9 जुलाई को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ने की उम्मीद है। सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी बुलेटिन पसंद आई हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।